हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। चलिए आज बहुत ही शानदार टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। आपने बचपन में बहुत सारे एलसीएम और एचसीएफ पढ़े होंगे, ठीक है? बहुत सारे एलसीएम एचसीएफ पढ़े होंगे अपनी संस्था में, अपनी कोचिंग में, ठीक है? लेकिन ये बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। बिल्कुल हट के वीडियो होगा। आपको बिल्कुल एक बार में एलसीएम और एचसीएफ समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक गुणनखंड विधि से बनाएंगे हम। किस विधि से बनाएंगे? गुणनखंड विधि से। और एक ही तरीके से हम एलसीएम भी निकाल लेंगे और एचसीएफ भी निकाल लेंगे। तो वीडियो काफी शानदार होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर समझ में आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट हो सके और वो बहुत लंबे समय से एलसीएम और एचसीएफ से जो परेशान है बच्चे, वो अपने मतलब क्लियर कर पाएँ, ठीक है? तो वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, लास्ट तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए सबसे पहले हमको इसका बेसिक जानना ज़रूरी होता है। आखिर बेसिक नहीं जानेंगे तो फिर हम लोग काटते रह जाएँगे। बाकी ट्यूशन कोचिंग संस्था में क्या होता है ना, ऐसे कोच दे देता है लोग, क्वेश्चन दे देता है लोग, ऐसे करके दे देगा लोग, कह लो इसका लघुत्तम बना के लगाना है। लेकिन हमको ये वाला जो तरीका नहीं करना है, हमको डायरेक्ट ऐसा याद कर लेना है, ऐसा चीज़ सीख लेना है कि एक बार में आंसर निकल जाए, ठीक है? और एग्ज़ाम मतलब ऐसे देखते-देखते आपको नंबर जब वीडियो देखने के बाद ना क्या होगा ना, वीडियो आप लास्ट में देख लेंगे, तो देखते-देखते आपको समझ में आएगा कि इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या हो सकता है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और देखिए सबसे पहले आता है एलसीएम। एलसीएम को इंग्लिश में शॉर्ट इसका जो फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और जो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए लघुत्तम को एलसीएम को क्या बोलते हैं? लघुत्तम समवर्तीय। और एचसीएफ को क्या बोलते हैं? महत्तम समवर्तीय। हिंदी का भी नाम याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई-कोई पूछता है लघुत्तम बनाते हो? या कोई-कोई पूछता है क्या एलसीएम बनाते हो? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए एचसीएफ को हम लोग जीसीटी भी बोलते हैं, जीसीडी भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, जीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम तक क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बात बढ़ते हैं, आगे क्या होता है कि ऐसे देखिए प्रश्न को ले लेते हैं हम यहाँ पे। हम बोले आपसे कि 120 ऑवर, ठीक है? 120 ऑवर 240, ठीक है? 120 ऑवर 240 के बीच में क्या है कि 100 जो 120 और 240 का एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है? एचसीएफ बताइए। तो एचसीएफ बताइए, लिख देते हैं पूरा क्वेश्चन, एचसीएफ बताइए। इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा? देखिए, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर एचसीएफ निकालना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जो तरीका है ना, उसके हिसाब से इसका आप बिल्कुल इसको आसानी से कर पाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले इसको रिमूव कर लेते हैं। और देखिए, इसको रिमूव कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बाकी क्वेश्चन इस तरह का होगा, आपको पहले ही बता दिए, ठीक है? अब देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या होगा कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, पहले इसका थ्योरी कुछ देर के लिए देख लीजिए ताकि आपका जो पूरा चीज़ें क्लियर हो जाए। एलसीएम का फुल फॉर्म जो है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है ना कि वह, इसको लिख लीजिएगा डेफिनेशन को, वह, ठीक है? वह जो है बड़ी सी छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो, ठीक है? जो दिए गए, ठीक है? जो दिए गए, ठीक है? दिए गए संख्याओं से संख्याओं दिए गए संख्याओं से पूरी तरह पूरी तरह तरह, ठीक है? विभाजित हो जाए, विभाजित विभाजित हो जाए, ठीक है? हो जाए या कट जाए। यहाँ पे लिख सकते हैं कट जाए, सबसे आसान कट जाए, ठीक है? यानी वह सबसे छोटी सी छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए, उसे हम लोग बोलते हैं एलसीएम, ठीक है? उसे बोलते हैं एलसीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलसीएम यानी लघुत्तम समवर्तय बोलते हैं, ठीक है? बात करते हैं यहाँ पे 2 नंबर जो है एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ क्या होता है? इसको समझिए ध्यान से। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक, लोवेस्ट मतलब सबसे कम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे, इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है? संख्या जो दिए गए, ठीक है? दिए गए संख्याओं से, ठीक है? सेम यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, देखिएगा चेंज कहाँ हो रहा है। दिए गए संख्याओं से पूरी तरह पूरी तरह, ठीक है? पूरी तरह क्या हो जाए? पूरी तरह काट दे। दिए गए संख्याओं को यहाँ पे लिख लीजिएगा, दिए गए संख्याओं को पूरी तरह काट दे, काट दे। समझिए ध्यान से, ये कट जाए, काट दे, इसी बात को आपको ध्यान रखना है बस। यानी एलसीएम जो होगा वो कट जाएगा, एलसीएम जो एचसीएफ होगा वो क्या करेगा? काट देगा, ठीक है? ये काट देगा, वो कट जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये काट देगा और वो कट जाएगा, ठीक है? यहाँ पे तो अब सारी चीज़ें क्लियर हो गया, इसके बारे में आप समझ गए कि क्या होता है। तो एल जो छोटी से छोटी संख्या जो पूरी संख्या को विभाजित हो जाए, पूरी संख्या से विभाजित हो जाए, जैसे हम बोले कि आपका बताइए 40, 40 बोल दिया, ऐसे बोल दिए 40,
ठीक है? 40 बोल दिए, तो क्या या देखिए यहाँ पे हम क्या बोल दिए 40 बोल दिए, तो क्या 40 विभाजित हो सकता है? तो इस 40 के मल्टीपल क्या हो सकता है? यहाँ पे 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, उसके बाद से क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, 8 के उसके बाद से बहुत सारे फैक्टर इसका निकल जाएगा, फैक्टर यानी गुणनखंड निकल जाएगा, ठीक है? उसी तरह हम बोलेंगे कि बताइए यहाँ पे आपका जो पूछे 40 का एचसीएफ क्या होगा? तो 8 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समझिए ध्यान से, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए वहाँ पे। ठीक है? बात समझ में आ रहा है ना? चलिए इसको अब मिटा के क्या करते हैं हम इसका जो एग्ज़ाम्पल्स करते हैं, इसका जो उदाहरण समझते हैं ताकि आपको जो सारे डाउट है क्लियर हो जाए, ठीक है? चलिए यहाँ तक अब हो गया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको और इस जो है कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। इसको रिमूव कर लेते हैं और फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसका जो है थ्योरी के लिए, ठीक है? चलिए हम बोलते हैं आपको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन आपको देते हैं एक, क्वेश्चंस क्या है कि 120 और अभी हम बात किए तो जो सेम क्वेश्चन रखते हैं ताकि समझ में आएगा 120 और 240 के एलसीएम, ठीक है? एंड एचसीएफ बताइए। एलसीएम एंड एचसीएफ बताइए, ठीक है? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आएगा तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। बाकी यहाँ पे देखिए ध्यान से 120 और 240, ठीक है? केवल एलसीएम पूछा होता ना, और केवल एलसीएम पूछा होता तो 120 और 240 का हम लोग ऐसे करके निकालते। लेकिन हमारा क्या कह रहा है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों कह रहा है, ठीक है? गुणनखंड विधि से, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए जो है भाग विधि होता नहीं है। तो फिर इसको ध्यान रखिएगा। और हमको देखिए यहाँ पे अगर करना होगा ना तो हमको हमको दिखते ही क्या दिख रहा है, हमको ऐसे देख रहे हैं ना, हमारा आंसर इसका क्या स्पष्ट हो रहा है कि इसका हो जाएगा जहाँ पे 240 हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब कैसे हुआ ना, इसको हम वीडियो में बने रहिए, लास्ट में बताएंगे कि कैसे हम एक बार में इसको पता कर पाए कि कितना मतलब 240 क्या हुआ, ठीक है? चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम निकालते हैं 120 का गुणनखंड, गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं 240 का गुणनखंड, ठीक है? वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो प्लीज देखिएगा लास्ट तक। यहाँ पे देखिए 2 से पहले काटेंगे इसको 60 बार में, फिर यहाँ पे 3 से 2 से काटेंगे तो कितने बार में 20 बार में, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 से काटेंगे तो 10 बार में, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 5 बार में, और यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 1 बार में। फिर इसको काटिए, 2 से काटेंगे तो 120 बार में, 2 से काटेंगे तो 60 बार में, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 30 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो सॉरी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 30 होगा, यहाँ पे 15 होगा, और यहाँ पे 3 से कटेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, फिर 5 से, ठीक है? यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे तो 15 बार में, ठीक है? 2 से काटेंगे तो 15 बार में, और यहाँ पे हम 3 से काटेंगे तो 5 बार में, और 5 से काटेंगे तो 1 बार में। हमें इसको क्या किया ना, इसका फैक्टर निकाल लिए, ठीक है? फैक्टराइज़ेशन कर लिए, यानी इसको वहाँ तक तोड़ना है ना जहाँ तक ये अभाज्य संख्या में ना प्राप्त हो जाए, ठीक है? यानी इसको मतलब ऐसे तोड़ देना है ना कि किसी का गुणनखंड ना होए, ठीक है? यानी किसी संख्या का गुणनखंड ना हो, यानी अभाज्य संख्या प्राप्त होना चाहिए। देखिए 2 एक सह-अभाज्य संख्या है, 2 एक क्या है? सम-अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। ये दोबारा 5 भी किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, बाकी 1 से ही लगेगा केवल। तो चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखते हैं 120, ठीक है? 120 का जो है क्या लिखते हैं? वैसा फैक्टर लिख देते हैं। तो 2 कितने 2 है देखिए, तो 1, 2, 3, 3 को 2 है, तो 2 गुने 2 गुने 2 लिख दिए, फिर 3 एगो है, एगो 5 है, तो फिर लिख दिए 3 और एगो लिख दिए 5, ठीक है? अब देखिए 240 का लिखते हैं, 240 का गुणनखंड क्या हो सकता है? तो यहाँ पे देखिए 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 को 2 है, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे क्या है? गुने 3 गुने 5। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छी लॉजिक है ये। अब देखिए यहाँ पे हमको आपको क्या करना है ना, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको इसमें कॉमन ढूँढना है। तो देखिए यहाँ पे ऊपर 2 मिल रहा है, नीचे भी 2 मिल रहा है, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है? बाकी यहाँ पे ऐसे जो है ना, आगे वीडियो में बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने का ज़रूरत पड़ेगा आपको। आप बिल्कुल ऐसे घेर-घार करने वाला कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आप शॉर्टकट में बना सकते हो उसको, ठीक है? पहले पहले इसको थ्योरी को समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि जो है ना, जो लंबा रास्ता होता है ना, वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है, और शॉर्टकट में ही रह जाता है, ठीक है? तो पहले लंबा कॉन्सेप्ट ज़रूरी है। फिर इसको देखिए यहाँ पे मिल गया, अब क्या हुआ ना कि नीचे एक और 2 है, लेकिन ऊपर 2 नहीं है। यहाँ पे देखिए 3 ऊपर मिल रहा है, नीचे 3 मिल रहा है। 3-3 यहाँ पे मिल रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम आराम से मिला लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 5 है और यहाँ पे भी 5 है, तो इसको भी मिला लिए। यानी हमारा जो कॉमन मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो 2 बच गया, ये वो अकेला बच गया, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, पहले जो एलसीएम, पहले एचसीएफ लिखते हैं, एचसीएफ, ठीक है? बहुत प्यार से इसको एचसीएफ लिख दिए, और देखिए एचसीएफ में क्या होता है ना कि जिसको सर्कल किया है ना, उसको केवल लिखेंगे। यानी पहले 1-2 को सर्कल किए, 1-2-3, 2 को, फिर 2 को, अब फिर किसको किए, 3 को किए और फिर 5 को किए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120। ठीक है, इसका आंसर 120 हुआ। अब ध्यान से समझिएगा पहले अभी। एलसीएम, एलसीएम क्या हो जाएगा? तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 2। अब समझिए 2 कहाँ से आया? तो इसका जो है ना एक अर्थ समझ जाइएगा ध्यान से, बहुत ही फ़नी है लेकिन अच्छा लगेगा, आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि कहता है, एलसीएम कहता है, ठीक है? सबका साथ सबका विकास। एलसीएम क्या कहता है? सबका साथ सबका विकास। और एचसीएफ क्या कहता है? जो मेरे साथ है उसी का विकास है। बात समझ में आ रहा है ना? यानी जो मेरे साथ है, यानी देखिए ये जो कॉमन है, जो इसके बराबर है, जो इसके बराबर है, केवल एचसीएफ में उसी को लिया लेना है, ठीक है? जो इसके बराबर है, जो कॉमन है, यानी ऊपर-नीचे दोनों बराबर है, उसी को केवल लेना है। लेकिन एलसीएम में क्या है कि जो बराबर है उसको भी लेना है और जो बराबर नहीं है उसको भी लेना है। यानी ये कहता है सबका साथ सबका विकास, ये कहता है नहीं जो मेरे साथ है केवल उसी का विकास होगा। अब देखिए समझ गुणा कीजिए इसको। 5 तिया 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, यानी इसका एलसीएम जो आया 240 आया। देखिए तो हम पहले बताए थे क्या कि 120 और 240 का जो एलसीएम होगा 220 होगा। सॉरी 240 होगा। यानी 120 और 240 का जो लघुत्तम होगा क्या होगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? तो 240 हो जाएगा। अब कैसे किए हम इसको? ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ऐसा नंबर हमें प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ? ऐसा नंबर प्राप्त हुआ एचसीएफ में कि जो काट दे रहा है। यानी देखिए आप समझिए ध्यान से 120 जो है 240 को आराम से काट देगा 2 मर्त में। ठीक है? 2 बार में इसको काट देगा। ठीक है? आप समझिए ध्यान से, तो हमारा क्या निकल गया? एचसीएफ निकल गया। अभी हम पढ़े थे लोग डेफिनेशन में पढ़े थे लोग जो काट दे उसे एचसीएफ कहते हैं, जो कट जाए उसे एलसीएम कहते हैं। अब देखिए एलसीएम में जैसे में क्या हुआ कि यहाँ पे ये काट दे रहा है इसको, लेकिन ये कट जा रहा है। तो ये जो कट गया वो एलसीएम हो गया और जो काट दिया उसको एचसीएफ बोलेंगे। यहाँ पे समझिए ध्यान से, जो कट गया वो एलसीएम हो गया और जो काट दिया वो एचसीएफ हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है? तो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है? आपको कमेंट बॉक्स में क्या करना है, इसको आंसर बताना है। अगर वीडियो समझ में नहीं आई हो तो फिर दोबारा देखिएगा क्योंकि वीडियो भागने वाला है नहीं, ठीक है? और आराम से इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। गुणनखंड विधि से आपको दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा किसी को और कहीं भी ट्यूशन संस्था में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है 360 ओवर 360 ओवर 180 का, ठीक है? 180 का एलसीएम और एच, ठीक है? एचसीएफ, ठीक है? ज्ञात करना है आपको, ज्ञात करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। कहाँ देना है आंसर? कमेंट बॉक्स में, ठीक है? कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जब आंसर दीजिएगा ना तो हमें भी लगेगा कि बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, आप मेरे हमारे दोस्तों को कितना समझ में आ रहा है और बहुत ही शानदार होगा यहाँ पे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर एगो आंसर लिखिएगा इसका क्या होगा, ये 360 ओवर 180 का जो है एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, ठीक है? और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। और देखिए अगले वीडियो में हम बात करेंगे ना ये पार्ट 1, क्योंकि बड़ा वीडियो जो बड़ा हो जाएगा ये पार्ट 1 है, ठीक है? ये पार्ट 1 है। हम लोग पार्ट 2 में बात करेंगे कि आप कैसे इसको देखते ही जैसे हम लोग यहाँ पे फाइंड कर दिए ना, उसी तरह आप देखते ही कैसे फाइंड कर पाएँगे और इससे भी और एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उन सारे क्वेश्चन्स को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।